हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी जनवरी में जो प्रथम योगात्मक आकलन हो रहा है कक्षा 6 के लिए अंग्रेजी, गणित और हिंदी विषय का, उसके जो मॉडल पेपर हैं वो किस प्रकार आपका पेपर आने वाला है उसका विश्लेषण हम तीनों विषयों का इसी वीडियो में करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए, देखिए भी। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न पी से बड़ी, दो से छोटी है? यहाँ पर जो एक पी बॉक्स दिया हुआ है इससे बड़ी होनी चाहिए और दो से छोटी होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई आना चाहिए। ये एक से बड़ी है, तो एक से बड़ी है तो देखो भी सही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो दो से बड़ी हो जाएगी, अपने को दो से छोटी चाहिए, तो ये सही ऑप्शन सही होगा आपका। एक सही, 3/4, ये 3/4, ये 1/2, ये 1/4, तो ये आपका ऑप्शन उपलब्ध है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर होगा। अगला देखिए भी, हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है 829 - 78 प्लस में 125। पहले क्या करना है अभी, 829 में से 78 आपको माइनस करने, फिर 125 जोड़ने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा अभी देख लो। 829 में 125 ऐड कर दो पहले, देखो 9 और 5 कितने होते हैं अभी 14, हासिल 1, 2 2 4, 1 5, 8 1 9, 954 में 78 माइनस कर दो आप, तो 6, इधर कितने होगी 4 14 7, 876 आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए भी, हल कीजिए। 278 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं अभी 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं अभी 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो देखो अभी 278 में कितने मीटर हो जाएंगे अभी 2.78 मीटर, ये आपका आंसर सही होगा। 100 से आप इसको डिवाइड कर दो, 278 बटे में 100, 2 जीरो है तो 2 के बाद क्या लगा दो, यहाँ पर पॉइंट लगाओ, तो 2.78 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, संख्या 257 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ें या घटाएं कि संख्या में 3 का पूरा भाग चला जाए। अब देखो भी 3 का पूरा भाग जाने की बात आए, तब जो संख्या दी हुई है इनको आप आपस में अंकों को जोड़ो और 3 से भाग करो। 2 और 5 कितने होते हैं भी 7, 7 7 कितने होते हैं भी 14, 14 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता। अगर यहाँ पर 14 की जगह कितने होते हैं 15 होते हैं, तो 3 का भाग पूरा पूरा जाता, 5 दिया 15, तो 14 और 15 में कितना अंतर है अभी 1 का अंतर है, तो आप 1 जोड़ दोगे 14 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इस प्रकार इन संख्या को जोड़ो और जो भी संख्या जोड़नी हो या घटानी हो कि ताकि उसके बाद में 3 से ये भाग चला जाए, तो आपका एक आंसर सही होगा। ये 258 लिखे यहाँ पर संख्या होगी तो उसमें 3 का भाग चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति त्रिविमीय है? त्रिविमीय में क्या होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी हो, लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी हो, तो ब ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है, ये आकृति त्रिविमीय है। अगला क्वेश्चन देखिए भी, दी गई वस्तु की परछाई कौन सी होगी। यहाँ पर ये देखो ये बल्ब लगाया गया है, नीचे क्या है भी बेलनाकार कोई आकृति है, इस पर छाया पड़ रही है, तो इस प्रकार आकृति बनेगी, वो बे आयताकार आपका परछाई बनेगी। आप कभी आपके घर में बेलनाकार कोई वस्तु हो उस पर आप बल्ब या लाइट लगा के चेक करेंगे बैटरी द्वारा, तो ये आयताकार आकृति का निर्माण ही होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, दी गई आकृति में कितने किनारे हैं। ये क्या भी शंकुआकार आकृति है, एक शंकु में एक ही किनारा होता है, याद रखना। वही क्या होता है भी आपने कभी दीपावली होली पर शंकुआकार जो पटाखे आते हैं उनको देखा होगा, तो नीचे की जो आकृति होती है जो आधार होता है वही एक किनारा होता है और कोई किनारा नहीं होता इसमें, तो आपका आंसर क्या होगा अभी द होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 सही 3/4 का चित्रात्मक निरूपण है। ये पहला तो इसमें क्या अभी पूर्ण है, फिर 3/4 भाग दिया हुआ है, तो देखो भी यहाँ पर देखो इसमें देखो भी सही ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें जो चारों खाने हो गए अभी फिलअप है, एक पूर्ण है और 3/4, इसमें 4 में से 3 क्या है भी संरेखित हैं, एक खाली है, तो
ये जो संख्या है इसका निरूपण 6 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें 3/4 ही छायांकित है, एक पार्ट है खाली है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, एक फैक्ट्री में एक दिन में 376 क्रिकेट के बल्ले बनते हैं, 20 दिन में कितने बल्ले बनेंगे। अब देखो भी, एक फैक्ट्री एक दिन में कितने बल्ले बनते हैं भी 376, और तो 20 दिन में कितने बनेंगे, एक दिन में कितने बनते हैं, तो 20 से आपको क्या करना है, इसे भी गुणा करना है। इसे गुणा करो, क्या होगा अभी 752 आपका आंसर सही होगा, 752 बल्ले बनेंगे 20 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, 135 मिनट में कितने घंटे और मिनट होती हैं। देखो भी एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 135 है, इसको 60 से आप भाग दे दो, जो भी आंसर आएगा वो उत्तर सही होगा। तो 60 दूंगा 120, कितने बच गए भी 15, तो क्या अभी 2.15, 2 घंटे 15 मिनट आपका क्या हो जाएगा, अभी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए भी, 11 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में पी और क्यू के स्थान पर आने वाली संख्याएं लिखनी है। यहाँ पर एक पी बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर एक क्यू बिंदु दिया हुआ है। देखो यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या अभी मल्टीप्लाई का निशान है। ऐसी संख्या लिखो यहाँ पर जिसको 9 से गुणा करने पर 36 बनता हो, तो 9 से भाग दे दो, 9 चौक 36, यहाँ कितना आ जाएगा अभी 4, 9 चौक है 36। अब यहाँ पर देखो अभी 9 के 2 गुणनखंड करने, तो क्या होंगे 3 गुणा 3, और 4 के 2 गुणनखंड कर दो, 2 गुणा 2, 2 2 4, 3 3 9, 3 3 9। यहाँ पर बी का मान 3 और क्यू का मान 2, ये आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा 8 के गुणज को प्रदर्शित करता है। ऐसा आपको जोड़ा पेयर खोजना है जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता हो। इसमें क्या है अभी 8 का भाग इस दे में जाता है, 8 2 16 और 8 7 56। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित आकृति का परिमाप होगा। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। यहाँ पर क्या अभी 1 2 3 4 5 भुजा हैं, प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर की है, तो कितने 5 है, तो मल्टीप्लाई करो 7 5 35, इसका 35 सेंटीमीटर आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है अभी लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका सूत्र होता है। तो इसमें लंबाई कितनी है अभी 10, चौड़ाई कितनी है अभी 6, तो 60 वर्ग सेंटीमीटर इस पूरे आयत का क्षेत्रफल है। आपको ओनली छायांकित भाग का खोजना है, तो आप ये जो पार्ट खाली दिखाया गया है इसको निकाल दो, तो इसकी कितना है अभी 4 और 4 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है अभी भुजा स्क्वायर, तो 4 चौका 16, ये वर्ग अंदर क्या है अभी वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा अभी 4 भुजा स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 माइनस कर दो क्योंकि ये तो हट जाएगा, तो कितने बचे भी 44। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, 2/3 की तुल्य भिन्न है, ऐसी भिन्न खोजनी है आपको जो इसके समान हो। तो 2 की तुल्य भिन्न, 2/3 की तुल्य भिन्न क्या होगी 4/6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4, 3 2 6। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, 200 भाग 40 का अर्थ है 200 में से 40 को 5 बार घटाना। ये बिल्कुल सही यही है, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि 200 में से 40 को 5 बार घटा दो आप, तो शून्य आपका बचेगा। तो ये 5 बार या भाग दे के देख लो, 200 में 40 का भाग दोगे वो ही आपका आंसर आ जाएगा, 5 बार जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मोहन के पास 200 रुपए हैं, उसने 20 पेंसिल खरीदी 3 की दर से, 20 पेंसिल 3 रुपए की दर से 60 रुपए खर्च कर दिए उसने पेंसिल खरीदने में, और 20 पेन 5 की दर से खरीदे, 20 पेन खरीदे 5 रुपए की दर से 100 रुपये यहाँ पर खर्च कर दिए। तो बताओ उसके पास कितने शेष बचे, 160 रुपये उसने खर्च कर दिए, टोटल उसके पास 200 रुपये थे, तो कितने बचे भी 40 बच गए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भी, एक वर्ग का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब देखो अभी एक वर्ग है, वर्ग का क्या है, परिमाप दिए इसने 12 सेंटीमीटर है। कितनी भुजा होती है वर्ग में? 4 भुजा होती है। 4 भुजाओं का योग कितना है भी? 12 सेंटीमीटर है। तो भाग देंगे तो एक भुजा कितने सेंटीमीटर की आ जाएगी भी? 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है भी? भुजा सुकेर। तो भुजा कितनी है भी? 3 है। तो 3 की सुकेर कितना हो जाएगा भी? 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, कितनी होगी भी? इनका योग ही परिमाप कहलाता है। 3 3 6 3 9 3 12। तो भुजा 3 है, भुजा की स्क्वायर 9 आ जाएगा। फिर विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको मैथ का यहाँ हिंदी का और इंग्लिश का भी पेपर इसी चैनल पर उपलब्ध होगा। इंग्लिश की वर्कबुक भी आपको यहाँ पर हल मिलेगी। क्वेश्चन नंबर देखो भी 19 आया था, पैटर्न में आने वाली अगली 2 आकृतियां खोजनी है। यहाँ पर देखो त्रिभुज है, वर्त है, त्रिभुज है, वर्त है, वर्त में 5 रेखाएं हैं, सेम ही चल रहा है तो ये सेम ही आएगा, ए ऑप्शन ही सही होगा। तीनों सेम आकृतियां हो जाएंगी। संख्याओं के पैटर्न को समझकर कि पैटर्न में कौन सी संख्या गलत है, आपको गलत संख्या को चूज करना है। 3 में 4 जोड़े 7 हुए, 7 में 4 जोड़ोगे 11, 11 में 4 जोड़ोगे 15, 15 में 4 जोड़ोगे 19। यहाँ पर 19 आना चाहिए था, तो 20 संख्या क्या है अभी? गलत है। 21 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 3259 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? अब 2 के बाद में कितने अंक है वो देख लो आप। 1 2, तो 2 जीरो लगा दो, 2 2 से आंसर आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी संख्या 5009 है? 5009, तो ये द ऑप्शन सही होगा, 5009 यही है। नेक्स्ट देखिए भी 23 नंबर क्वेश्चन आया था, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों के द्वारा खेले जाने वाले खेलों का दंड आरेख निम्नानुसार है। तो यहाँ पर हॉकी का है, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और जूडो खेल के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है अभी? विद्यार्थियों की संख्या है। दंड आरेख का अवलोकन कर बताइए, क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर कितना है? अंतर पूछा है तो क्रिकेट कितने खेलते हैं अभी? क्रिकेट खेलते हैं 10। कितने खेलते हैं अभी? 10। और बैडमिंटन कितने खेलते हैं अभी? 4। अंतर कितना हो गया अभी? 10 - 4, अंतर कितना हो गया? 6। तो आपका 6 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए अभी, निम्नलिखित संख्याओं का सही आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है अभी? बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी, उसके बाद में बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है अभी? जिसको 4000 पर है तो 1000 का 3-3000 है सभी में, एक इसमें 4000 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या लास्ट में आएगी। देखो लास्ट में सबसे बड़ी संख्या किस में अभी? 4000, ये रही। तो आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है अभी? ये है, तो लास्ट में आएगी। पहले छोटी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी। एक संख्या का पता चलने पर आपका आंसर क्या हो जाएगा अभी? सही हो सकता है। तो सही ऑप्शन आपका सही होगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आप सबसे छोटी निकालो, 3045, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए भी, दी गई तालिका में कौन सा कोण गलत दर्शाया गया है? न्यून कोण, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, ये क्या है? समकोण है। तो ये द ऑप्शन है ना, 4 नंबर, ये गलत है। 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से कम को कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भी? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भी? अधिक कोण। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, दिए गए चित्र में कितने डिग्री का कोण दिखाया गया है? देखो कितने डिग्री का कोण है अभी? एक तो ये कोण है, एक ये कोण। आपको ये चेक नहीं करना है, आपको ये चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो एरो दिखाई गई ना, इसीलिए दिखाई गई, इस कोण को चेक करना है। तो यहाँ पर देखो भी कितने पर है अभी? 120 पर है, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। देखो यहाँ पर 120 है, ये कोण है वो 120 डिग्री का है। हल करें, 4500 ग्राम बराबर में किलोग्राम कितने, ग्राम कितने? अब देखो भी 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो देखो भी 4500 ग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो 4500 को 1000 से भाग दे दो, तो भी 1 2 3, 1 2 3 के बाद यहाँ पर दशमलव लगाओ, तो 4500, 4 किलोग्राम 500 ग्राम, ये सही होगा। 4.500 ग्राम, 4 kg 500 ग्राम।
29 नंबर क्वेश्चन है 3.5 लीटर को निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 3 में कितने? 3000, 5 में 500, तो 3500 आपका आंसर सही हो जाएगा। हल कीजिए, हल करें। 7 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 7 किलो में 7000 ग्राम होंगे। देखो विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द पिक्चर, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, इसके लिए कौन सा सही शब्द है? ठीक है, अभी खरगोश है, खरगोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी रेबिट कहते हैं। अब रेबिट की स्पेलिंग क्या है? अभी RABBIT, ये सही है आपकी स्पेलिंग, ये और स्पेलिंग क्या है? अभी रॉन्ग है। विच वर्ड बिलो इज एन अपोजिट ऑफ द वर्ड स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है विशेष, विशेष का विलोम शब्द आपको यहाँ पर चुनना है। ऑर्डिनरी होता है साधारण, पार्टिकुलर होता है विशेष, यूनिक अद्वितीय, डिफरेंट अलग। अब पार्टिकुलर यूनिक डिफरेंट का एक ही सेम ही अर्थ है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या होता है? अभी साधारण व्यक्ति, ये स्पेशल व्यक्ति, स्पेशल का अपोजिट होगा ऑर्डिनरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच वर्ड बिलो इज एन अपोजिट ऑफ वर्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, आपको खोजना है कमजोर। यहाँ पर एक शब्द है वीक, वीक मन क्या होता है? अभी कमजोर। हेवी मीन्स होता है भारी, थिक मन होता है घना, हार्ड मन होता है कठिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भी इन विच वर्ड बिलो कैन बी प्रीफिक्स इम बी एडेड टू मेक ए न्यू वर्ड। अब नीचे कौन दिए गए शब्दों में ऐसा ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इम, प्रीफिक्स क्या होता है? अभी उपसर्ग, कोई भी शब्द के पहले शब्द जुड़ने से क्या होता है? अभी उसका अर्थ बदल जाता है, उपसर्ग। तो इनक्लियर नहीं होता, अनक्लियर होता है, अन जुड़ना चाहिए इसमें। अनकाइंड होता है, इसमें भी अन होना चाहिए। ऑनेस्ट में क्या होता है? अभी ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, यहाँ पर डिस आएगा। पॉसिबल में क्या आएगा? अभी इम्पॉसिबल आएगा, असंभव। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? अभी इम्पॉसिबल आपका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन विच वर्ड बिलो इज इम नॉट ए प्रीफिक्स, नीचे दिए गए शब्दों में इम है, वो कौन से में उपसर्ग नहीं है? क्या नहीं है? अभी उपसर्ग नहीं है। परफेक्ट का इम्परफेक्ट होता है, इसमें जुड़ा हुआ शब्द है। मोरल का इमोरल होता है। पेशेंट का इम्पेशेंट होता है। इंपॉर्टेंट एक संपूर्ण अपने आप में वर्ड है, इम यहाँ पर अलग नहीं किया जा सकता, अलग करें तो इसका अर्थ नहीं रहेगा। तो ये शब्द ही आपका उत्तर होगा, इसमें प्रीफिक्स नहीं है इम, और में क्या है? प्रीफिक्स है। नेक्स्ट देखिए, डियर स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके मैथ और हिंदी के पेपर भी, उनकी आंसर की भी यहाँ पर उपलब्ध होगी जल्द ही। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भी कट द फ्रूट ए नाइफ सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा चाकू से फल काटो। अब देखो भी, चाकू से कोई चीज काटी जाती है तो उसमें विद प्रीपोजिशन आता है, ये याद रखना हमेशा ही, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीछे के अभी सेकंड ग्रेड टीचर में भी आया था ये, कट द फ्रूट विद ए नाइफ, नहीं कि फ्रॉम ए नाइफ, ऑफ ए नाइफ नहीं आएगा, बाई ए नाइफ नहीं आएगा, विद प्रीपोजिशन आएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन द इन द टेबल बिलो आर ए फ्यू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, यहाँ पर एक टेबल दी गई, वहां पर नाउन का मतलब संज्ञा दी हुई है, एडजेक्टिव दिए हुए हैं। विच ऑफ दिस एडजेक्टिव्स विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क दैट कैन डिस्क्राइब द नाउन ट्री, जो ट्री को वेरीफाई करे ऐसा कौन सा एडजेक्टिव है वो यहाँ पर आएगा। एलिफेंट क्या है? भी स्ट्रॉन्ग है। रोड क्या है? भी वाइड है। शुगर क्या है? भी स्वीट है। ट्री क्या है? भी स्टीप है। स्टीप क्या होती है? भी ढाल होती है। क्लीन होता है, साफ। वाइड होते हैं, चौड़े। टॉल होते हैं, लंबे। पेड़ क्या है? भी लंबे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? भी टॉल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भी द वेदर इज सनी एंड प्लेजेंट टुडे, मौसम बहुत ही क्या है? भी धूप से युक्त है और सुहावना है। तो इसमें उत्तर क्या आएगा भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन में? प्लेजेंट विच वर्ड कैन रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है इसकी जगह लगाया जा सकता हो, रिप्लेस कर दें। अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस, बोरिंग कहते हैं, बोर हो गया, उबाऊपन। हार्श, कर्कश,
मिजरेबल दयनीय, इंजॉयबल मौसम कैसा है अभी, प्लेजेंट प्लेजेंट खुश है, इंजॉयबल है, तो आप डी इंजॉयबल वर्ड यूज कर सकते हो इस चीज के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अभी, एज सुन एज जैसे ही इट रेनिंग आई गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड, जैसे ही बरसात रुकती है या रुकी, मैं मेरे दोस्तों के साथ में खेलने जाता हूं या जाऊंगा या गया। इसमें देखिए अभी इट के साथ में क्या आना चाहिए था, अभी एक वचन करता है तो यहाँ पर ऐसा आना चाहिए था, ये सेंटेंस तो आ नहीं सकता। स्टॉप्स आ गया तो सही है, परंतु यहाँ पर आई के साथ में गोइंग नहीं आ सकता, इज एम आर वाज वेयर कुछ आना चाहिए था, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। अब स्टॉपिंग नहीं आ सकता क्योंकि आईएनजी आना चाहिए था, ये सही है। जैसे ही बरसात रुकी मैं दोस्तों के साथ में खेलने गया, ये सेंटेंस आपका सही होगा, बी ऑप्शन। दोनों तरफ क्या है, सेकंड फॉर्म आएगी। एक काम होते ही दूसरा काम अचानक होता है ना, तब सेकंड फॉर्म यूज होती है दोनों तरफ। जैसे मैंने लाइट का बटन ऑन किया, लाइट आ गई, तो यहां पर क्या है, दोनों तरफ सेकंड फॉर्म आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, ए थीप ब्रोक इनटू देयर हाउस, एक ब्रोक इनटू होता है सेंध मारना या घर में घुसना, चोर घर में घुस गया, दे वर स्लीपिंग वे सो रहे थे, यहां पर आएगा वाइल। चोर घर में घुस गया, वाहिल का मतलब है जबकि वे सो रहे थे, तो आपका ए ऑप्शन सही होता है यहां पर। विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन सा सेंटेंस है जो सही तरीके से पंक्चुएशन मार्क लगाया हुआ है। ब्रिंग मी, ये क्या है अभी, सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता इनमें। यहाँ पर भी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर कोमा नहीं आएगा, सी ऑप्शन सी होगा आपका, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, मेरे लिए एक ठंडा पानी का गिलास लेके आओ, तो यहाँ पर गया अभी ये सेंटेंस सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अभी, विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कि कौन से सेंटेंस में क्या है पंक्चुएशन मार्क सही लगाया गया है। अब देखो भी, आई वेंट टू बाई ब्रेड मिल्क शुगर एंड बटर, बहुत सी नाउन एक साथ आ जाए तो उनको कोमा के द्वारा अलग किया जाता है, यहाँ ब्रेड के बीच में कोमा आनी चाहिए थी, यहाँ पर नहीं है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। यहाँ पर बाई के वर्ब के बाद में कोमा लगा दी, ये भी गलत हो गया। नाउन के मध्य कोमा आनी चाहिए थी, तो यहाँ पर वर्ब के बाद नहीं आनी चाहिए थी, इसमें भी वर्ब के बाद में, ये भी रॉन्ग है, ये सही होगा क्योंकि यहाँ ब्रेड के बाद में, मिल्क के बाद में, शुगर के बाद में एंड हो गया, लास्ट में एंड जुड़ता है, ये सेंटेंस आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच सेंटेंस बेस्ट मैचेस द पिक्चर, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई, इसमें सबसे अच्छा सेंटेंस क्या सूट करता है। यहाँ पर लड़की है, द गर्ल इज सेलिंग एनिमल टॉयज, लड़की जानवरों के खिलौने बेच रही है, नो। द ओल्ड मैन इज फीडिंग एनिमल, बूढ़ा आदमी है वो जानवरों को खिला रहा है या खाना खिला रहा है, जो भी, ये भी रॉन्ग है। द गर्ल इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल, लड़की है वो पिक्चर तस्वीर बना रही है जानवरों की, ये भी गलत है, ये सही होगा फिर। द ओल्ड मैन इज मेकिंग एनिमल टॉयज, बूढ़ा आदमी है वो जानवरों के खिलौने बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। मीनू वेंट शॉपिंग वन मॉर्निंग, मीनू नाम की वो लड़की है वो शॉपिंग के लिए एक सुबह गई। शी वॉक्ड इनटू द शॉप, वह दुकान पर गई। शी वेंट होम विद एन एम्प्टी बास्केट, वह दुकान से खाली टोकरी लेके आई। इट वॉज देयर शी रियलाइज्ड दैट शी हैड फॉरगॉटन हर पर्स एट होम, उसे महसूस किया उसने कि वह घर में पर्स भुलाई थी। तो विच ऑफ दीज शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, आपको सही ऑर्डर लिखना है। तो पहले तो क्या है, वो सुबह गई दुकान पर, एक नंबर आएगा, एक नंबर सभी में है, इसमें नहीं है, ये तो कट हो गया ऑप्शन। अब फिर वो क्या है, वो कहाँ गई, भी दुकान पर गई, तो 2 नंबर आएगा उसके बाद में। तो ये दोनों सेंटेंस हो सकते हैं, ये गलत हो गया, इन दोनों में से एक सही होगा। फिर क्या है, उसे महसूस हुआ कि उसका फर्श घर पे भूल गई है, 4 नंबर आएगा। फिर वो क्या है, दुकान से उसने सामान कोई मिला नहीं, खाली टोकरी लेकर घर आ गई वापिस, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भी, रीड द पैसेज गिवन बिलो टू आंसर क्वेश्चन 15 to 17। 15 से लेकर 17 तक प्रश्न आपके पैराग्राफ में से करने हैं आपको। द लाफिंग डव इज ए स्मॉल पिजन। लाफिंग डव ये भागता है, इसके लिए बोला गया एक छोटा कबूतर होता है। फाउंड इन ड्राई फार्मलैंड्स, सूखे स्थानों पर यह पाया जाता है। बुशी एरियाज, जहां पर झाड़ियां होती है वहां पर। लाइक अदर पिजन्स, दूसरे कबूतरों के समान। दिस वर्ड इज यूजुअली सीन इन पेयर्स, ये जोड़ों में देखा जाता है, कपल में। एंड स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे इसके ग्रुप होते हैं। ओनली रेयरली इन लार्जर ग्रुप, बड़े ग्रुप बहुत ही कम होते हैं, मतलब एक साथ समूह नहीं होते इनके। बट इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर पिजन्स, परंतु ये दूसरे जो कबूतर होते हैं उनसे क्या होता है भी भिन्न होता है, इसको पहचाना जा सकता है। बाय इट्स कॉल, किसके द्वारा भी, इसकी आवाज के द्वारा। इसकी आवाज और दूसरे कबूतरों की आवाज अलग अलग होती है। इट हैज ए लॉन्ग टेल, इसकी क्या होती है, लंबी पूंछ होती है इसकी। इट विंग्स आर ब्लू ग्रे इन कलर, इसके जो पंख होते हैं वो ब्लू ग्रे होते हैं, नीले भूरे होते हैं। देयर इज ए ब्लैक स्पॉटिंग ऑन थ्रोट, उनके गले पर क्या है, ब्लैक स्पॉट होते हैं, यहाँ पर काले रंग के धब्बे होते हैं। गिव्स इट ए डिस्टिंक्टिव पैटर्न, उसे अलग ही एक पैटर्न उपलब्ध करवाते हैं। द नेस्ट इज वेरी लूजली बिल्ट विद ट्विंग्स, ट्विंग्स होती हैं टहनियां, ट्विग्स, टहनियों के द्वारा एक ढीला सा घोंसला बनाता है ये। द मेल बर्ड ब्रिंग्स द ट्विग्स, जो नर भागता है पक्षी है वो टहनियां लेकर आता है। विच आर देन प्लेस्ड बाय द फीमेल, और जो फीमेल होती है इसमें वो क्या करती है भी घोंसला बनाती है। 2 eggs आर लेड बाय फीमेल, 2 अंडे दिए जाते हैं। बोथ पेरेंट्स टेक पार्ट इन रेजिंग एंड फीडिंग द यंग, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको दोनों जानवर क्या करते हैं भी भोजन करवाते हैं, पालन पोषण करते हैं। हु बिल्ड्स द नेस्ट, घोंसला कौन बनाती है, क्या बनाता है, कौन पक्षी बनाता है भी, मेल है फीमेल, फीमेल बनाते हैं, फीमेल बर्ड बनाता है, क्योंकि वो तो क्या है ट्विग्स टहनियां लाके देता है मेल तो ओनली। व्हाट गिव्स ए डिस्टिंक्टिव लुक टू द पिजन, इनको एक विभिन्न या अलग क्या चीज है वो जो इनको अलग दिखाती है भी, यहां पर दिया हुआ था पैटर्न, इट्स पैटर्न ऑन थ्रोट, उनके गले पर जो क्या होता है भी पैटर्न होता है वो इनको क्या है भी अलग दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 17 था, व्हाट मेक्स द लाफिंग डोव्स डिफरेंट फ्रॉम अदर पिजन, दूसरे जो कबूतर है उनसे अलग क्या चीज है वो इनको बनाती है भी। यहाँ पर आया था देयर कॉल इज डिफरेंट, उनकी जो आवाज है वो क्या है भी अलग है। यहाँ पर दिया हुआ था ना, ये दिया हुआ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर पिजन बाय इट्स कॉल, उनकी आवाज से पहचाना जा सकता है कि कौन सा लाफिंग डोव है या नहीं है। अगला देखो, रीड द पैसेज गिवन बिलो टू आंसर क्वेश्चन 18 to 21। एक और पैसेज आया देखो भी, रामू एंड द थीव्स, रामू नाम का एक व्यक्ति है और चोरों की कहानी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। वंस देयर लिव्ड ए मैन, एक बार एक आदमी था नेम्ड रामू, रामू नाम का, इन ए स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में। ही बोट ए गोट फ्रॉम द मार्केट, बाजार से वो एक बकरी लेके आया। ऑन हिज वे बैक होम, जब वह रास्ते से लौट रहा था घर पर, ही मेट 3 Jews, वह 3 चोरों से मिला। दे वांटेड टू टेक द गोट, वे उससे बकरी लेना चाहते थे, फ्रॉम रामू से, एंड हैव ए गोट फीस्ट ऑफ इट, और उसके एक दावत बनाना चाहते थे, उससे मतलब खाना चाहते थे। वन थीप केम टू हिम, एक चोर उसके पास आया और कहा, व्हाई आर यू कैरिंग ए डॉग ऑन योर शोल्डर्स, तुम अपने कंधों पर एक कुत्ता क्यों लेके जा रहे हो। इट इज नॉट प्रॉपर, ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ही थॉट फॉर सम टाइम, अब रामू ने थोड़े समय के लिए सोचा, एंड वॉकड ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पर चल पड़ा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही मेट अनदर थीप, वह दूसरे चोर से मिला। ही सेड, उसने कहा, व्हाई आर यू कैरिंग ए काफ ऑन योर शोल्डर, तुम्हारे कंधों पर काफ, बछड़ा का जो बच्चा है गाय का, उसे क्यों लेके जा रहे हो बछड़े को। रामू बिकेम डाउटफुल, रामू को बड़ा संदेह हुआ। आफ्टर सम मोर टाइम, कुछ समय बाद, द थर्ड थीप, तीसरा चोर भी मिला उसे, उसने क्या कहा भी, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो,
वाई आर यू कैरिंग ए वर्थलेस डोंकी ऑन योर शोल्डर, कि तुम ये जो मूर्ख गधे को या मूल्यहीन गधे को अपने कंधों पर क्यों लेके जा रहे हो। नाउ अब रामू फेल्ट श्योर, रामू को आश्वस्त हो गया वो, दैट ही वाज नॉट कैरिंग ए गोट, कि वह एक बकरी लेके नहीं जा रहा है। ही थॉट इट मस्ट बी ए घोस्ट, उसने सोचा ये कोई एक भूत है। आउट ऑफ फियर, भय से, ही थ्रू द गोट डाउन एंड रन अवे, बकरी को फेंक दिया और भाग गया वहां से। तो देखो भी क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई डिड द थीव्स वांट रामूज गोट, चोर है बकरी को क्यों चाहते थे भी, दे वांटेड टू ईट द गोट, बकरी को खाना चाहते थे, बेचना चाहते थे, रामू को मूर्ख बनाना चाहते थे, या उसे एक पाठ पढ़ाना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे। तो ये ऑप्शन सी होगा, बकरी को खाना चाहते थे, फीस्ट दावत के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, हाउ डिड द थीव्स ट्रिक रामू इनटू गिविंग देम टू गोट, उन्होंने कौन कौन सी ट्रिक होती है, चाल चली रामू से बकरी प्राप्त करने के लिए। द थीव्स ऑफर टू कैरी द गोट फॉर हिम, चोरों ने उसे ऑफर दिया कि हम बकरी को ले जाएंगे, नहीं ये तो नहीं है। थीव्स ऑफर्ड हिम अदर एनिमल इन रिटर्न, चोरों ने उसे दूसरा जानवर लौटाने का ऑफर दिया, नहीं। थीव्स मेड हिम डाउट वेदर इट वाज गोट, चोरों ने शक पैदा किया कि क्या वास्तव में बकरी है, ये आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए भी 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है भी, व्हाट डिड रामू थिंक ही वाज कैरिंग इन द एंड, रामू ने क्या सोचा अंत में कि वह क्या लेके जा रहा है, बछड़ा, बकरी, भूत, डोंकी। अंत में उसे महसूस हुआ कि वह कोई बकरी नहीं लेके जा रहा, भूत लेके जा रहा है। विच वर्ड कैन बी यूज डिस्क्राइब रामू, रामू के बारे में कौन से शब्द आप कह सकते हो, मूर्ख था, फुलिश था, चतुर था, क्लेवर, दयालु था, काइंड, केयरलेस लापरवाह था, तो वो मूर्ख ही था, फुलिश आएगा इसमें। विच ऑफ दिस स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा शब्द है वो सही लिखा गया है, डिलीशस, डिलीशस, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, स्वादिष्ट आता है डिलीशस स्वीट। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, विच वर्ड बेस्ट मैचेस विद द पिक्चर, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें कौन सा शब्द है वो बेस्ट मैच करता है, किसकी तस्वीर है ये भी, होटल की है, फार्म की है, फैक्ट्री की है, मार्केट की है, तो ये मार्केट आएगा, बाजार की तस्वीर है जिसमें कुछ सब्जियां बेची जा रही हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आया देखो अभी 24, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द बॉय इज डूइंग इन द पिक्चर, लड़का क्या कर रहा है तस्वीर में भी, फ्लाइंग उड़ रहा है, किकिंग लात मार रहा है, स्विंगिंग झूल रहा है, स्लाइडिंग फिसल रहा है, तो आपका उत्तर होगा स्लाइडिंग, फिसल रहा है वो। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 25 है, यूजुअली द वाटर इन द पॉन्ड इज क्लीन, साधारणतः तालाब का पानी साफ होता है, बट द रिसेंट रेन्स मेड इट, विच ऑफ द बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस, पिछली बरसात ने उसे और ज्यादा या क्या बना दिया, अभी प्योर बना दिया, बरसात का पानी है तो क्या बनेगा, अभी प्योर ही बनेगा। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन शीतल एंड मेगा गिवन बिलो, शीतल क्या पूछती है कि मेगा ये उत्तर देती है कि हाई हैड एन एग एंड डोसा फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैं ब्रेकफास्ट में एक अंडा और एक डोसा लेती हूँ। तो क्या प्रश्न पूछा हुआ शीतल ने भी, विच ऑफ दीज कुड बी शीतल्स क्वेश्चंस, हाउ डिड द डोसा टेस्ट, कि डोसा का टेस्ट कैसा है, ये तो नहीं पूछा। व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाती हो, ये प्रश्न पूछा था, तो उसने उत्तर दे दिया कि मैं एक अंडा खाती हूँ और एक डोसा खाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखो भी, विच सेंटेंस बिलो इज रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है, इसमें आपको क्या है भी, इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा, वही सेंटेंस आपका सही होगा, तो इसमें ए ऑप्शन होगा वो सही है। आर यू कमिंग टू पार्क विद मी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, वर्ब कमिंग आ गई। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भी, रजिता सा ए ब्लैक बेयर इन द जू, रजिता ने चिड़ियाघर में एक काला भालू देखा। शी इज राइटिंग ए पैराग्राफ अबाउट ए बेयर, वह एक भालू पर है पैराग्राफ या लेख लिख रही है। विच सेंटेंस बेस्ट टेल्स अबाउट फूड हैबिट्स ऑफ बेयर्स, अब देखो भी भालू होते हैं उनकी फूड हैबिट्स क्या होती है भी, बेयर्स ईट ए वैरायटी ऑफ थिंग्स लाइक फिश, मीट, फ्रूट, ग्रास,
भालू होते हैं वो विभिन्न प्रकार की चीजें खाते हैं, जैसे मछली, मीट, फ्रूट, ग्रास। बेयर्स largely in place where there are trees. Bears can live up to 30 years in wild. Bears have short claws, छोटे पंजे होते हैं उनके, which enable them to climb trees. पेड़ों पर चढ़ने में वह समर्थ होते हैं। इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है अभी? एक नंबर आएगा कि भालू का जो खाना है वो फिश, मीट, फ्रूट और ग्रास होते हैं। ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए अभी, विच सेंटेंस इज रिटर्न करेक्टली? कौन सा सेंटेंस सही लिखा गया है? आई हैव ए न्यू रेड शर्ट, रेड शर्ट आई हैव, ये तो सही नहीं है। आई न्यू, ये भी सही नहीं है। आई न्यू रेड शर्ट, ये भी एक नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कर्ता है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। शर्ट क्या है अभी? रेड है और नई भी है, एक है, ये एडजेक्टिव सारी। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भी, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेंटेंस बिलो? नीचे एक सेंटेंस दिए गए, उससे क्या आपको समझते हो आप? बाय द टाइम राहुल रीच्ड द स्पोर्ट्स कंपटीशन ग्राउंड, जब राहुल स्पोर्ट्स कंपटीशन ग्राउंड में पहुंचा, द विनर हैड बीन डिक्लेयर्ड, विजेता घोषित हो चुका था। तो विजेता घोषित हो चुका था, इसमें क्या है अभी? राहुल वोन इन स्पोर्ट्स कंपटीशन, राहुल ने स्पोर्ट्स कंपटीशन जीता था। राहुल वाज लेट इन स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन में वो लेट हो गया था। राहुल वाज लकी टू बी पार्ट ऑफ द कंपटीशन, कि वह लकी था कि उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। राहुल अनाउंस्ड द विनर ऑफ द कंपटीशन, राहुल है वो कंपटीशन का विनर घोषित है। राहुल ने कंपटीशन का विनर घोषित किया, इसमें यही होगा शायद कि राहुल वोन इन द स्पोर्ट्स कंपटीशन, राहुल है वो स्पोर्ट्स कंपटीशन जीत चुका था। इसमें क्या है अभी? शायद ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आप कमेंट में जरूर बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन से शब्द की वर्तनी सही है? शुद्धता, इसमें द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता शुद्धता में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, अपना जरूरी काम खत्म करके चिंटू खुश हो गया, इसमें ब ऑप्शन सही होगा। जरूरी काम करके चिंटू खुश हो गया, खेलने चला गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिल दहलाने वाला पत्थर, दिल दहलाने वाला पत्थर पढ़कर संदीप क्या हो गया अभी? व्याकुल, उत्साहित, हर्षित, आश्चर्यचकित, व्याकुल हो गया। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है? उत्कृष्ट, सही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, उत्कृष्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, कौन से शब्द में वी उपसर्ग लगाने से ऐसा शब्द बनता है जिसका अर्थ है कुछ खास? विज्ञान, विशेष, विकार, विनाश, विशेष। कुछ खास होता है ना, उसे कहते हैं विशेष। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, विद्यालय की हर कक्षा में एक घड़ा और एक गिलास रखा हुआ था, दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कक्षा, विद्यालय, घड़ा, गिलास, इसमें कक्षा है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। कौन से वाक्य में भविष्य की बात हो रही है? भविष्य की, तो भविष्य में क्या होगा अभी? गा, गेगी आएगा ना हिंदी वाक्यों के अंत में। सुमन गीता से बात करेगी, यही भविष्य की बात हो रही है कि वो आने वाले समय में बात करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, विक्रम शतरंज में इतना माहिर है कि अब तक कोई खेल नहीं हारा, इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है अभी? विक्रम अधिकतर खेलों में जीत गया, विक्रम सभी खेलों में जीत गया, विक्रम कुछ खेलों में हारा, विक्रम कुछ खेलों में जीत गया। तो यहाँ पर बे ऑप्शन सही होगा, विक्रम सभी खेलों में जीत गया, तभी तो यहाँ पर आया हुआ है कि आज तक कोई खेल नहीं हारा वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी आप, कौन सा वाक्य सही तरह से लिखा गया है? महिमा ने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाया, महिमा ने घर को बुलाया, सभी ने बुलाया अपने दोस्तों को, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, महिमा ने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाया। महिका। गद्य को पढ़कर प्रश्न 10 से 12 के उत्तर दीजिए। उड़ने वाली लोमड़ी, उड़ने वाली लोमड़ी चमगादड़ की एक प्रजाति है जो भारत के जंगलों में पाई जाती है। इन चमगादड़ों के पंखों का फैलाव 4 फीट तक होता है।
ये भोजन की तलाश में लंबी दूरी तक उड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से फल खाते हैं, जिसे ये पूरा खाते हैं और फिर बीजों को उगल देते हैं। इस तरह ये बीजों को दूर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इन्हें शिकार से खतरा है क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में इनके मांस को स्वादिष्ट माना जाता है। उगल देना मतलब बीजों को वापस नीचे गिरा देते हैं वो। पहला क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, उड़ने वाली लोमड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? अभी यहाँ पर दिया हुआ था भारत के जंगलों में, यहाँ पर क्या है? बी ऑप्शन सही होगा, भारत के वनों में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी, उड़ने वाली लोमड़ियों का मुख्य भोजन क्या है? भी इसमें आया था फल। क्या था? भी मुख्य रूप से फल खाते हैं, तो यहाँ पर फल ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी, उड़ने वाली लोमड़ियों का शिकार क्यों किया जाता है? इनकी त्वचा से जूते बनाए जाते हैं, पौधों के बीजों को दूर तक पहुंचाने के लिए, भोजन में शामिल करने के लिए, पौधों को उनसे बचाने के लिए। सही ऑप्शन सही होगा, भोजन में शामिल करने के लिए, क्योंकि उनका मांस स्वादिष्ट माना जाता है, ये कुछ एरिया के लोग कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संक्षेप शब्द का विलोम है? संक्षेप का विलोम शब्द क्या होगा? भी विस्तार। कोई कहते हैं ना, मुझे संक्षेप में समझाओ, मुझे विस्तारित करके समझाओ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्ञान के बिना किसी को सम्मान नहीं मिलता। के बिना, सही ऑप्शन आपका सही होता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, एक सियार नील के बर्तन में गिर पड़ा जिससे उसका रंग बदल गया। उसने स्वयं को सियारों का राजा घोषित कर दिया, फिर उसने सभी सियारों पर रौब जमाना शुरू किया। सियारों को यह बात पसंद नहीं आई। कहानी का अगला वाक्य क्या होगा? देखो भी, कभी सियार उसे पसंद करने लगे, सभी सियार उसे पसंद करने लगे, ये बात तो सही नहीं है। सभी सियारों ने उसको सबक सिखाने का निश्चय किया। बे ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। सभी सियार अपने आप को राजा मानने लगे, सभी सियारों ने उसे सम्मानित करने का निश्चय किया। बे ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो खुश नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भी, गोविंद ने बताया कि वह पिछले साल घूमने गया था। यहाँ पर बे ऑप्शन सी होगा, भूतकाल की बात हो रही है। डियर स्टूडेंट, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आपको और पेपर भी मैथ और इंग्लिश का यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मीता ने अपनी माँ को एक सुरीला गीत सुनाया। इस वाक्य में शब्द क्रिया है, क्रिया सुनाया या सुनाना क्या भी क्रिया है। अब 18 से जो 21 प्रश्न है वो एक कहानी दी गई है, टेढ़ी गर्दन। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन बीरबल से खुश होकर बादशाह ने बीरबल को इनाम देने का वादा किया। बाद में व्यस्तता के कारण बादशाह इस बात को भूल गए। बीरबल इस उलझन में थे कि वे बादशाह को यह बात कैसे याद दिलाए। एक शाम बादशाह नदी किनारे घूम रहे थे। उन्होंने वहां एक ऊंट को देखकर बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम जानते हो कि ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बादशाह का सवाल सुनकर बीरबल ने मौके का फायदा उठाने की सोची। उसने झट से उत्तर दिया, महाराज यह ऊंट अपना कोई वादा भूल गया था। जो अपना वचन भूलता है उसकी गर्दन ऐसी ही हो जाती है। यह सुनकर बादशाह को हंसी आई और उन्हें बीरबल से किया अपना वादा भी याद आ गया। महल पहुंचते ही बादशाह ने बीरबल को पुरस्कृत करते हुए पूछा, मेरी गर्दन ऊंट जैसी तो नहीं हो जाएगी ना? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, नहीं महाराज। यह सुनकर दोनों जोर से हंस पड़े। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भी बादशाह ने बीरबल से किए अपने वादे को समय से पूरा क्यों नहीं किया? वे बीरबल को टालना चाहते थे, बीरबल से नाराज हो गए थे, वे इनाम की रकम तय नहीं कर पा रहे थे, वे दूसरे कार्य में लगे हुए थे। ये सही है क्योंकि वो व्यस्त थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भी बादशाह का सवाल सुनकर बीरबल ने मौके का फायदा उठाने की सोची। बीरबल ने इस मौके का फायदा कैसे उठाया? उसने बादशाह से एक अच्छी कहानी सुनी। उसने बादशाह से एक और इनाम का वादा किया। उसने बादशाह को अपने तमाम इनाम की बात याद दिलाई। उसने बादशाह की प्रशंसा करके उसको प्रसन्न किया। इसमें सही ऑप्शन सही होगा आपका। उसने क्या, इनाम की जो बात थी वो याद दिला दी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भी कहानी को पढ़कर बीरबल और बादशाह के संबंधों के बारे में क्या कहा जा सकता है?
बादशाह अपने वादे कभी नहीं निभाते थे, ये भी गलत है। वे दोनों एक दूसरे से मजाक उड़ाते थे, मजाक नहीं उड़ाते थे। बीरबल बादशाह का आदर नहीं करते थे, ये भी गलत है, ये सही होगा। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए अभी, यह सुनकर बादशाह को हंसी आई। बीरबल की बात सुनकर बादशाह को हंसी क्यों आई? क्योंकि वे बीरबल की युक्ति समझ गए थे। क्योंकि ऊंट की गर्दन सीधी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ऊंट की गर्दन में सच जानते थे, क्योंकि ऊंट की गर्दन वास्तव में सीधी थी। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा कि वो बीरबल की जो युक्ति थी वो समझ गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भी, सोनू परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर अपना सा मुंह लेकर रह गया। कौन सा विकल्प रेखांकित मुहावरे का अर्थ समझाता है? क्रोधित हो गया, उदास हो गया, शर्मिंदा हो गया, डर गया। ये अपना सा मुंह लेकर रहना क्या होता है? भी शर्मिंदा होना। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भी, इनमें से किस शब्द का अर्थ अन्य शब्दों से अलग है? गहराई, किनारा, सीमा, कगार। ये तीनों शब्द सेम है। यहाँ पर गहराई हो गया भी अलग है। तो इस नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, वाह कितना सुंदर चित्र है। इस वाक्य में क्या किया जा सकता है? प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं तो भाव व्यक्त किए जा रहे हैं। हाँ यही सही है, इसमें भाव व्यक्त किए जा रहे हैं। देखो भी 25 नंबर क्वेश्चन देखो भी, कौन से विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? रीमा क्या तुम यहाँ बैठी थी? यहाँ पर ये जो कोमा लगी ये सही नहीं है। रीमा क्या तुम यहाँ बैठी थी? रीमा क्या तुम यहाँ बैठी थी? तो क्या आ गया? तो प्रश्न चिन्ह आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। रीमा क्या तुम यहाँ बैठी थी, इसमें देखो यहाँ पर कोमा लगी, ये गलत है। बे ऑप्शन आपका सही होगा। कौन से विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें क्या है भी, बिस्तर, खटिया, तकिया, आराम, मेहनत, दुख, धन, मन, इच्छा, रोटी, दाल, सब्जी। जितने भी खाने पीने की चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? भी स्त्रीलिंग में आती हैं। तो रोटी, दाल, सब्जी, चावल, ये क्या है? भी स्त्रीलिंग है। तंदुरुस्त शब्द का अर्थ क्या है? सेहतमंद, कमजोर नहीं होता, अक्लमंद नहीं होता, बीमार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भी, सुमन ने अमन के कान में कहा कि उसकी माँ उसे बुला रही है, नहीं आएगा। दिए गए उत्तर के लिए कौन सा प्रश्न सही है? त्योहारों पर मिठाइयां बांटी जाती हैं। मिठाई, प्रश्न क्या बनेगा? इससे भी प्रश्न बनाना है आपको। त्योहारों पर मिठाइयां बांटी जाती हैं, त्योहारों पर क्या बांटा जाता है, या मिठाइयां कब बांटी जाती है? दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसे। मिठाइयां कब बांटी जाती हैं, बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि समय पूछा गया है तो त्योहार समय आ जाएगा। कहाँ तो स्थान आता, कैसे तो तरीका पूछा जाता, क्यों बांटी जाती हैं तो ये अलग प्रश्न होता। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भी, सोनू के हट करने पर माँ उसे खिलौने दिलाने के लिए विवश हो गई। इस वाक्य में हमें क्या पता चलता है? सोनू की माँ ने सोनू को बात मान ली, सोनू की माँ ने सोनू की बात टाल दी, ये तो नहीं है। सोनू की माँ ने सोनू की बात को हंसी में उड़ाया, नहीं मानी, ये भी नहीं है। इसमें यही है, विवश होना मतलब उसने दिला दिया उसे खिलौना। धन्यवाद।